डायमेंशन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट देखने के बाद हम इसको इसके डायमेंशन देखेंगे। बच्चों देखिए, आगे चल करके हम इस बी का एक और फार्मूला देखेंगे, मगर अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज कि एक फार्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पर जो है, अगर हम B की डायमेंशन निकालना चाहें तो बहुत ही आसान है, क्योंकि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो MLT -2 हो जाएगी। MLT -2 इज इक्वल टू ये है चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशन होती है A इंटू टी, शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं आप लोग, इंटू वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी वो होती है LT -1 और इंटू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब आप यहाँ से इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहे तो ये टाइम से ये टाइम कैंसल आउट हो गया, इस L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर MT -2 और यहाँ पर हो जाएगा A इंटू बी। ठीक है, तो B की अगर डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू हो जाएगा MA -1 T की पावर -2। ये हमारे पास B की डायमेंशन बन गई। अच्छा, आप पूछोगे बच्चों कि सर आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अभी ये वाला फार्मूला तो आप पढ़ाए नहीं, इसका मतलब तो बताया नहीं, तो आपने डायरेक्टली ये क्यों लगा दिया? क्योंकि बच्चों देखिए, हमने जो अभी आपको पढ़ाया है वो B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4πi dl साइन थीटा अपॉन r² में ये पता है, ये पता है, ये पता है, मगर μ0 आपको नहीं पता है। तो μ0 की डायमेंशन और इसका जो फार्मूला है, सॉरी इसका डायमेंशन और इसकी यूनिट निकाल पाओगे, तभी आप B की डेफिनेशन, सॉरी B की जो है वो डायमेंशन निकाल पाओगे। मगर चूंकि ये एक अभी आगे चल कर के इसको डिटेल में पढ़ना है, तो उससे अच्छा ये है कि हमने ये फार्मूला लगा दिया और इसमें आपको F Q V पता है, तो आसानी से आपने B की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब ये इसके डायमेंशन हो गई और इसके पहले आपने इसके यूनिट पढ़ रखे हैं। बच्चों इसकी यूनिट भी आपने पढ़ रखी है और इसकी डायमेंशन भी आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट एक बार रिवाइज करा दूं कि इसकी यूनिट क्या क्या थी। पहला इसका टेस्ला था, ठीक है, दूसरा इसका क्या है जिसको आप वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लिख रहे थे, ठीक है, और तीसरा इसका अगर लिखना हो तो यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हो न्यूटन, यहाँ से लिख सकते हो न्यूटन। देखिए B की डायमेंशन लिखनी है ना भाई, B की डायमेंशन लिखनी है तो F अपॉन Q इंटू V, ये B की डायमेंशन, सॉरी B का फॉर्मूला यूनिट अगर लिखनी हो तो न्यूटन, और यहाँ पर हो जाएगा कूलॉम, ठीक है, कूलॉम इंटू मीटर पर सेकंड, ये लिख सकते हो आप। तो ये वाला फार्मूला कहाँ से लिखा था? ये फाई बराबर BA से लिखा था आपने, ठीक है, फाई बराबर BA से लिखा था। और आपको बता दें कि ये जो न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर इंटू सेकंड, या ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलॉम इंटू मीटर, ये बन जाएगा। या इसी को लिखते हैं 1 टेस्ला, या यही होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, नोट करके। क्यों? क्योंकि बच्चों बात यह है कि 1 टेस्ला ही इसके बराबर होता है या 1 टेस्ला ही इसके बराबर होता है, क्योंकि ये सब MKS में, सॉरी ये सब SI यूनिट है। अगर ये सब SI यूनिट है तो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस तरीके से, और इसकी अगर चौथी यूनिट की अगर हम बात कर लें तो चौथी यूनिट इसकी क्या होती है? गॉस, ये आप लोगों ने भी पढ़ रखा है, गॉस। मगर ये गॉस की कैसी यूनिट है? ये इसकी CGS यूनिट है, CGS यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्मूले देखे, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये नोट, तो घबराइएगा नहीं।
मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सब किस में है, ये सब एसआई में है, ये सब एसआई में है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये, ठीक है, तीनों को मिला करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, तीनों आपस में बराबर है। और ये इसकी गॉस की यूनिट है, और एक गॉस और एक टेस्ला में आपको बता रखा है 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई। अब आगे का टॉपिक हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं अगला, ठीक। अब बच्चों ये जो आपके पास ये जो अगला टर्म आपके पास आने वाला है जिसका नाम है जो b = μ0/4πI sin θ/r² में ये जो टर्म है, जो ये वाला टर्म है, इस टर्म की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका क्या मतलब होता है? बस ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही छोटी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एटमॉस्फेयर में चलेगी, वो वैक्यूम में चलेगी, और मैं ये कहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मीडियम में होगी, तो उस मीडियम में कोई मटेरियल रखा है, मान लीजिए ये एक मटेरियल, ठीक है। तो इस मीडियम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजर सकती है, ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अलाउ करेगी, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ कर सकती है या कितनी कम से कम अलाउ कर सकती है। जैसे ये एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल है और ये एक मटेरियल है, ये सिर्फ कितनी अलाउ करती है 1, ये कितनी 2, ये कितनी 3। तो इसकी जो परमिएबिलिटी है 3 वाले की, और इसकी जो परमिएबिलिटी है 2 वाले की, और इसकी जो परमिएबिलिटी है 1 वाले की, इसकी ज़्यादा होगी, मतलब μ3 ज़्यादा होगी μ2 से, ज़्यादा होगी μ1 से, ठीक है। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मीडियम अपने अंदर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को गुजार देता है, वही उसकी क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी। तो देखिए b = μ0/4πI डेल्टा sin θ/r² में μ0 जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस जो है वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा वो कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी इसका बहुत ही आसान है, वो डायमेंशन आप इसका निकाल सकते हैं। देखिए